औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आज जो हम पढ़ेंगे वो है रोल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का रोल क्या है इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। Role of requirements. Software requirement document plays the central role in the entire software development process. ठीक है, software requirement document has an important role in the development of the software, any software which have to be implemented. To start with, it is needed in the project planning and feasibility phase. ठीक है, project planning before the project started, so you have to plan all the phases कि हमने क्या क्या करना है, किस तरह पूरी प्लानिंग करनी है. सो इन द प्लानिंग, इन प्रोजेक्ट प्लानिंग रिक्वायरमेंट जो है उसी फेज़ में, प्लानिंग में ही रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है. इन दिस फेज़ a good understanding of the requirements is needed to determine the time and resources required to build a software. A time in which the software have to be built, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा और कितने कौन से रिसोर्सेज चाहिए, हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कितना इसके लिए कॉस्ट चाहिए और कितना टाइम चाहिए. हाउ मच टाइम विल रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. पूरा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेके एंड तक कितना टाइम चाहिए. एंड resources includes all the hardware and software resources and also budget allocated for that software required to build a software. As a result of this analysis, the scope of the system may be reduced before embarking upon the software development. ठीक है, सो इस तरह स्टार्ट में हमने ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है इन द प्लानिंग एंड स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, वंस दिस रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फाइनलाइज, जब सारी रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज हो जाती हैं, कितना टाइम लगेगा, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, और साथ में ये भी बताना है कि यूज़र को किस तरह का इन्वायरमेंट अवेलेबल करना है. सो वंस दीज रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट. जब ये सारी जो है रिक्वायरमेंट्स जो है फाइनलाइज हो जाती है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, then the actual construction of the project will be start. So the construction process will start. ठीक है, जो actual development of the software है, जो कि काम करना है. So starting of development, starting of construction से पहले हमने ये सारी requirements को finalize करनी है कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो. ड्यूरिंग दिस फेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट डिज़ाइनिंग एंड कोडिंग द सॉफ्टवेयर. ठीक है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड या आर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग दिस फेज. ठीक है, कंस्ट्रक्शन फेज़ की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट फेज़ की बात करें. दिस फेज द सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग दिस फेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट डिज़ाइनिंग एंड कोडिंग द सॉफ्टवेयर. ठीक है, डिज़ाइनिंग जितनी फ्रंट एंड डिज़ाइन है, कौन सा क्या यूज़ करना है डिज़ाइनिंग के लिए, कौन सा टूल यूज़ करना है. ठीक है, एंड कोडिंग द सॉफ्टवेयर, जो एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर है, अगर वो कोडिंग बैक एंड पे डेटाबेस डेवलप करना है, उसकी कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड है या सिर्फ जो है ऐसा सॉफ्टवेयर डेटाबेस की नीड नहीं है. ठीक है, डिपेंड्स. ठीक है, और डिज़ाइनिंग कि कौन सा जो है किस तरह का उसका डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा जो है ग्राफिक टूल चाहिए या नहीं चाहिए, डिपेंड्स. वंस अगेन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सर्व एज अ बेस रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर दीज एक्टिविटीज़. विच एक्टिविटीज़ फॉर डिज़ाइनिंग एंड कोडिंग. द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है उसी में सारी इंफॉर्मेशन होगी कि डिज़ाइनिंग किस तरह करनी हो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में होगा, और कोडिंग कि सॉफ्टवेयर हमने क्या बनाना है. सो उस लिहाज से कोडिंग भी उसी सॉफ्टवेयर में होगी, उसी टूल में होगी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि कौन सा हमने किस तरह का सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना है. इट कैन बी क्लियरली सीन दैट अदर एक्टिविटीज सच एज यूज़र डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम वुड ऑल्सो नीड दिस डॉक्यूमेंट फॉर देयर ओन डिलीवरेबल्स. ठीक है, तो ये सारी जो है हर एक फ़ेज़ पे, चाहे वो डेवलपमेंट फ़ेज़ है या कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ है या टेस्टिंग फ़ेज़ है, फॉर ईच फेज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है उसकी ज़्यादा उसकी नीड होगी हर स्टेज पे। अब टेस्टिंग का फेज़ है तो भी उस टाइम भी हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की नीड होगी, उसी को चेक करना होगा। ठीक है, कि हमने इसकी किस तरह टेस्टिंग करनी है। हमने कंस्ट्रक्शन फेज़ पे भी ये होगा कि या डिज़ाइनिंग फेज़ है, सो हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से ही सारी हेल्प मिलेगी कि हमें कंस्ट्रक्शन के लिए जो है कोडिंग और डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ करना है। On the other hand, the project manager would need this document to monitor and track the process of the project and if needed, ठीक है, need the monitor and track the progress, ठीक है, जो progress कितना है उसकी monitoring के टाइम बाय टाइम जो डेवलपमेंट हो रही है, जितने फेजेस आगे बढ़ रहे हैं, जितने भी फेजेस हो रही हैं, फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट के बाद प्लानिंग में रिक्वायरमेंट है, उसके बाद फिर अगला कंस्ट्रक्शन फेज़ या डेवलपमेंट फेज़ है, तो हर एक फ़ेज़ पे प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो मॉनिटर करेगा पूरा कि हर एक फ़ेज़ सही तरीके से जो है वो हो रहा है या नहीं, या जो टीम मेंबर्स हैं दे आर परफॉर्मिंग देयर टास्क, ठीक है, किस तरह वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। सो बाय द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट the project manager will monitor all the progress of the project, ठीक है। So here it is discussed that on the other hand the project manager will need this document to monitor and track the progress of the project if needed। अगर नीड है तो change the project scope by modifying this document। अगर इस स्टेज पे कोई चेंजेस नीड है, कोई चेंज करना है तो डिपेंड्स, then modification will be made on this stage, on the development or on the construction stage, ठीक है। The change the project scope by modifying this document through the change control process, but this is done by the project manager if changes are required, depends, if the changes are required then the project manager will do a modification according to the requirements। The following diagram depicts the central role of the software requirement document in the entire development process। So next हम इसका देखते हैं डायग्राम। The project planning first is the software requirements जो हैं, software requirement में हमारे पास क्या क्या है, project planning। The project planning in which all the phases and all the activities are be planned कि क्या क्या हमने करना है, क्या क्या activities perform होंगी, किस phase पे क्या क्या करना है और हर phase पे कौन सा tool use करना है, which tool have to be used for the development, ठीक है। And the project tracking of the project जो काम हो रहा है हर फेज़ पे, हर एक फेज़ को प्रॉपरली मॉनिटर करना बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट प्लानिंग में तो ये है कि डिपेंड कि स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है सारी जो प्लानिंग्स है, किस तरह एक प्रोजेक्ट डेवलप होगा, किस तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, किस तरह उसका वर्किंग होगा। फिर जो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग है, project tracking by the project manager, ठीक है। the monitoring of the each phase and कि किस तरह activities perform हो रही है, किस तरह वो उनकी अगर कहीं पे need है for the changing in the stage of the project training and tracking, जिस तरह डिस्कस किया है, if any change was required or any modification was required then the change control process। so in this phase यहाँ पे जो है project tracking by the project manager, अगर कोई चेंज करना है, कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड है, then the project manager will decide that change or modification and then that modification will be also made in the software requirement document, ठीक है। तो अगर उसी दौरान अगर किसी भी तरह की चेंजेस करनी है then these changes will be done at this stage and then these changes will also be done in the software requirement document। फिर है ये सिस्टम टेस्टिंग आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द project, then the system testing, the whole implemented project have been tested कि आया जिस मकसद के लिए ये प्रोजेक्ट बना है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हमें स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो प्लानिंग में हमने जो है डिसाइड की थी, सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी पूरी कर रहा है या नहीं, तो सिस्टम की पूरी टेस्टिंग है। The whole software will be tested according to the requirement
which requirements have been finalized during the project planning, in the start of the project, before the development of the project, before the construction of the project. जो कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फेज़ पे हमने सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी, तो आया उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिस्टम जो है वो काम कर रहा है नहीं. सो द सिस्टम विल बी टेस्टेड. ठीक है, और सारी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को सामने रख के उस सिस्टम की टेस्टिंग होगी. ठीक है, फिर जो है बट ये जो सिस्टम टेस्टिंग है, सो द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बाद ही है ना, कि जिस तरह चेंजेस होंगी, सो द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस विल बी डन. ठीक है, फिर टेस्टिंग होगी, देन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस विल बी डन. ठीक है, अगर चेंजेस करनी है देन डिपेंड्स. ठीक है, फिर उसके मुताबिक जितना काम होगा. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इज एक्चुअली द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, and then the whole after the completion of the project, the whole system will be tested. Now the user document is for the users, that which explain the all the software which have been implemented. जो user guidance है कि जो सॉफ्टवेयर बना है, जिस तरह अगर कोई भी है, अब सॉफ्टवेयर बनाने में स्टार्ट से लेके एंड तक, अब ये सॉफ्टवेयर यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर बना है ये क्यों बना है. ठीक है, मतलब किसी यूनिवर्सिटी का सपोज वेबसाइट है, सो यूनिवर्सिटी नीड्स अ वेबसाइट फॉर द ऑनलाइन एडमिशन और फॉर एनी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस स्टूडेंट्स. ठीक है, और फॉर द एडमिशन. ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायर्ड है फॉर द यूनिवर्सिटी. सो द नीड्स फॉर द वेबसाइट इसमें सारी होगी कि इस यूनिवर्सिटी के लिए अगर वेबसाइट या कोई और सॉफ्टवेयर बन रहा है, सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी कि ये जो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या कोई ऐप बना है या कोई और चीज़ बनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो पहले ये बताना होगा कि ये जो सारी चीज़ें बनी है ये क्यों बनी है, हमने क्यों बनाया है, करंटली हमारे पास क्या ड्रॉबैक्स थे सिस्टम के. ठीक है, या कोई और चीज़ बन रहा है, सो उसमें फिर अगर वो अगर कोई मैनुअल सिस्टम है, उसके लिए कंप्यूटराइज सिस्टम बनाना है, सो मैनुअल के ड्रॉबैक्स होंगे और फिर वो जो कंप्यूटराइज सिस्टम के एडवांटेजेस बताने होंगे. फिर जो सॉफ्टवेयर बना है उसका जो है एम क्या है, वो क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है यूज़र्स को. ठीक है, वो सारी रिक्वायरमेंट सारी जो है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में होंगी. ठीक है, वो सारी डिटेल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द स्टार्ट अप टू द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज़ एक्चुअली टेस्टिंग एंड द फिर मार्केट में जो सॉफ्टवेयर लॉन्च होगा फॉर द यूज़र्स. ठीक है, सो जितनी भी है सारी जो है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट इन द यूज़र डॉक्यूमेंटेशन. फिर ये कि कौन सा सॉफ्टवेयर टूल यूज़ हुआ है, अब ये डिपेंड करेगा. डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसके लिहाज से अपना टूल होगा, एंड्रॉयड ऐप है तो उसके लिए अपना है, कोई गेम है तो उसके लिए अपना है, वेबसाइट है तो अपना है. ठीक है, कोई कार्टून बन रहा है उसके लिए अपने टूल्स हैं, डिपेंड्स. ठीक है, तो वो टूल्स जो यूज्ड होंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये सारे टूल्स डिस्कस होंगे. ठीक है, फिर इस तरह की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड है, सॉफ्टवेयर तो वही रिसोर्सेज होंगे जो टूल्स अवेलेबल होंगे, टूल्स यूज होंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज जो एक्चुअली लैपटॉप होगा या सिस्टम पीसी जो भी होगा, ये कोई और हार्डवेयर इन्वॉल्व है, डिपेंड्स. ठीक है, अब जो है हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन या द सिस्टम स्पेसिफिकेशन, लैपटॉप है या डेस्कटॉप सिस्टम है, तो उसकी जो है स्पेसिफिकेशन कि कितना उसका जो है रैम है, कितना उसका हार्ड डिस्क है, इतना उसका प्रोसेसर, सारे डिटेल्स होंगी. ये जो स्पेसिफिकेशन है हार्डवेयर, इट विल डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर. ठीक है, जितना हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ होगा उसके लिए हाई स्पेसिफिकेशन का जो है लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए होगा. ठीक है, सो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में सारी डिटेल फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द प्लानिंग, फ्रॉम द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड द रिक्वायरमेंट अप टू द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर, सारी जो है डिटेल्स होंगी कि किस तरह एक सिस्टम बन रहा है और किस तरह वो जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या क्या प्रोसेसेस हुए हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. सो द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फेज़ है इन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर.
सो रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर को हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को हम डिनाई नहीं कर सकते. इट्स हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एनी सॉफ्टवेयर. ठीक है, जितना भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज़ जितना बेस्ट होगा, जितना अच्छी तरीके से वो परफॉर्म होगा, जितनी बेस्ट जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस होगा, उतना ही हमारे पास जो सिस्टम बनेगा वो ज़्यादा बेस्ट होगा फॉर द यूज़र्स. ठीक है, और जितना वो तो रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फेज़ हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर. जितने भी और इसके फेजेज़ है वो सारे डिपेंड करेंगे ऑन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फेज़. जितने भी फेजेस इन्वॉल्व है इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर एंड द डेवलपमेंट जिस टाइप के भी सॉफ्टवेयर है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वी आर. यहाँ आजकल तो काफ़ी टाइप के मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, बट सबका डिपेंड जो है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फेज़ पे है. सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को रोल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट समझ आ गई होगी.